नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दिल्ली होमगार्ड की बात कर रहा हूं कि दिल्ली होमगार्ड के 15,000 पदों पर नई भर्ती कब आ रही है, कब से भरे जाएंगे इसके फॉर्म। और इसके फॉर्म भरने से पहले मेरे साथियों एक चीज पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और वह विशेष ध्यान क्या है कि दिल्ली होमगार्ड के जो 893 बच्चे हैं, जो पहले वाले 893 बच्चे हैं, उन 893 बच्चों का क्या होगा और 893 बच्चों का क्या होगा उसके बाद ये भर्ती आएगी। पहले बता दूं, 893 बच्चों के पहले मेडिकल क्वाली जो कॉल आएगा उसमें 677-78 बच्चे बुलाए जाएंगे, उसके बाद ये भर्ती आएगी। मगर वो प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी तो मैं आपको बता दूं, ये भर्ती आपको 100% जुलाई या अगस्त में देखने को मिल सकती है। या तो जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। पिछली भर्ती में जो गलतियां हुई आपको पता है, ये जो लिस्ट दिख रही है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्वालीफाई वेरिफिकेशन, यानी पिछली भर्ती में एग्जाम पास करके सब चीजें पास करके 3110 बच्चे आए थे। कितने बच्चे आए थे? 3110 बच्चे आए थे। इन 3110 बच्चों में से 548 बच्चे ऐसे हैं जो किसमें डॉक्यूमेंट में आउट हो गए। डॉक्यूमेंट में क्या हो गए? आउट हो गए। तो इस समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े, इसलिए इतनी जल्दी और पहले वीडियो बना रहा हूं। पूरे भारत में कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो बिल्कुल पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि आपके लिए जो जब भर्ती आती है तब कहते गुरु जी हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अनादर राज्यों के हैं या दिल्ली के हैं और जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है कि वो फॉर्म भरेंगे तो किस प्रकार से भरेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, अगर दिल्ली होमगार्ड का सपना आप देख रहे हो तो आपको दिल्ली का रहने का एक प्रूफ चाहिए। रहने का एक प्रूफ चाहिए, दिल्ली के लिए निवास करने का एक प्रमाण पत्र चाहिए। तो क्या क्या प्रमाण पत्र हो सकते हैं, एक तो उन पर परिचर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? नौकरी करनी है तो ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना ही चाहिए, फिर कोई भी माइका लाल आपको डॉक्यूमेंट्सों में बाहर नहीं करेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में बाहर नहीं करेगा। इससे पहले मेरे साथियों, दिल्ली होमगार्ड की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच है हमारे पास। ऑनलाइन बैच लेना चाहता है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करें। अभी ऑफर चल रहा है मात्र 299 रुपए में। कितने का? मात्र 299 रुपए का। और ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। गारंटी बैच भी होमगार्ड का कि होमगार्ड में आपका नंबर आएगा तो ही आपसे पैसा लेंगे, अन्यथा आपसे पैसा 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा बेहतरीन बैच आपके पास आने वाला है, तो इसमें हम रहना खाना सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाएंगे। और ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ये अभी 299 रुपए में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करें और कोर्स को खरीद लें, क्योंकि भर्ती आती है इस कोर्स की कीमत दुगनी हो जाएगी। पिछली कीमत आपको पता है 699 थी, अभी ऑफर चल रहा है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करके कोर्स से खरीद ले। अब देखो एक चीज, सबसे पहले ये चीजें देखो, दिल्ली होमगार्ड की जब भर्ती आती है तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्सों की वो मांग करते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है कि पात्रता भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी हो। ठीक है, यानी दिल्ली का मूल निवास प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। मगर आगे आगे देखना क्या होता है। दिल्ली के निवास प्रमाण पत्र का प्रमाण उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक बात होनी चाहिए। भाई दिल्ली के मूल निवासी है आप, इसका एक प्रमाण पत्र क्या होगा वो देखता है। मान्य पासपोर्ट, यानी दिल्ली का किसका? दिल्ली का मान्य पासपोर्ट हो तो आपको चल जाएगा। एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी हो। दिल्ली का पासपोर्ट, चुनाव आयोग के द्वारा जारी आईडी कार्ड यानी वोटर आईडी, यानी पासपोर्ट या वोटर आईडी, वो भी दिल्ली का। वर्तमान और वैध राशन कार्ड, वर्तमान होना चाहिए और वैध राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड 5 साल बाद में बदल जाता है। तो वर्तमान होना चाहिए, वैध होना चाहिए। वैध का मतलब फोटो युक्त, जिसमें उसका नाम हो और फोटो, यानी आपके पिताजी का नाम और आपके पिताजी की फोटो है, नीचे आपका नाम है तो भी चल जाएगा। ठीक है,
यदि राशन कार्ड उम्मीदवार की तस्वीर के बिना है तो उसके आवेदक की तस्वीर वाला किसी अन्य पासपोर्ट साइज का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यानी आपका उसमें फोटो नहीं है तो आपकी कोई भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो राशन कार्ड है तो दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। परिवहन विभाग जीएनसीटी दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है दिल्ली का तो भी आप चल जाएगा। दिल्ली में आवासीय पते के साथ, यानी दिल्ली में रहने के पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विविधता सत्यापित पासबुक, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट? बैंक का खाता होना चाहिए, बैंक खाता, बैंक खाता, और वो भी कौन सा? फोटो युक्त, फोटो युक्त जिसमें आपकी फोटो लगी हुई हो। बैंक में खाता कैसे खुलता है? आपका वहां रूम एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? रूम एग्रीमेंट। रूम एग्रीमेंट के आधार पर आप आधार कार्ड में परिवर्तन करवाएंगे और आधार कार्ड से आप बैंक में खाता खुलवा लेंगे, तो बैंक में आपका खाता हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ 4 नंबर का कॉलम आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, और देखते हैं राजस्व विभाग। राजस्व विभाग का मतलब आपके पास दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में जमीन हो, यानी आपके नाम की या आपके पिताजी के नाम पर रजिस्ट्री हो, जमीन हो, तो भी आप दिल्ली के निवासी कहलाएंगे। जीएनसीडीटी के समक्ष अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यानी कोई भी सरकारी अधिकारी आपका प्रमाण पत्र जारी कर दे हैं तो भी आप, जैसे आपके पिताजी सर्विस में करते हैं तो आप वहां रहते हैं तो आपको वो अधिकारी जारी कर देगा। आयु 20 से 45 वर्ष है, जन्म का ये जो अब नया आएगा वो देगा। योग्यता 12वीं पास है, ठीक है, और हाइट का ये तो जब नया आएगा वो अपन देखेंगे। तो अब भाई साहब ये मैंने जो आपके लिए अलग से बनाया था, आप ये देख सकते हो, ये इनमें से ये मैंने बना रखा है आपके लिए। जैसे 10वीं की मार्कशीट, आप 10वीं में अगर दिल्ली में पढ़े लिखे हो तो भी चलेगा। 12वीं की मार्कशीट दिल्ली की किसी विश्वविद्यालय से है या किसी विद्यालय से है तो भी चलेगा। 12वीं की मार्कशीट है तो भी चलेगा। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ये तो होना ही चाहिए। आय प्रमाण पत्र, इन तीनों का, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, ये होना चाहिए। अभ्यर्थी का फोटो सिग्नेचर चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, विवाह प्रमाण पत्र दिल्ली का है। दिल्ली की महिला के साथ विवाह करके आप वहीं रहने लग गए तो भाई साहब आप स्थायी निवासी हो गए। इसके अलावा आपके पास राशन कार्ड है, फोटो युक्त है, फोटो वाला राशन कार्ड है तो भी चलेगा। बैंक खाता है फोटो वाला, तो बैंक एसबीआई बैंक में खाता खुलवा लेना, अपने आप ही काम हो जाएगा। दिल्ली के स्थायी पते के लिए आपके नाम पर दिल्ली में मकान है, फ्लैट है, दुकान है, या किसी विद्यालय से आपने डिग्री प्राप्त की है तो भी आप दिल्ली के स्थायी निवासी हो जाते हैं। ये मूल निवास प्रमाण पत्र के प्रमाण है, ये प्रमाण है भाई साहब, ठीक है। और ये देखिए, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने गए थे बच्चे तो उनसे यही सर्टिफिकेट मांगे थे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, अदर एजुकेशनल कोई सर्टिफिकेट मार्कशीट है आपके पास तो वो, अगर इन तीनों में कोई भी एक क्या है, एक किसकी हो, दिल्ली की हो, तो फिर आपको डोमिनल की आवश्यकता नहीं पड़ती। शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, अदर ब्रेककास्ट का सर्टिफिकेट हो। प्रूफ ऑफ एक्स सर्विसमैन का है, ये है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंसली दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए आपके पास क्या क्या है, जैसे वैलिड पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, करंट वैलिड राशन कार्ड है, बिगिन फोटो युक्त पासपोर्ट साइज का है। अगर उसमें आपकी फोटो नहीं है तो फोटो युक्त कोई ऐसा आपका कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स है जो प्रूफ के रूप में काम में लिए, जैसे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास है। ट्रांसपोर्ट जीएनसीटी का हो, डेली अटेम्प्ट पासबुक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी बैंक अकाउंट की, बैंक अकाउंट की कोई पासबुक हो जिसमें आपकी फोटो हो और आपके रेजिडेंट एड्रेस दर्शाती हो तो ये भी चल जाइए। सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपेंट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी इशू, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, यानी सरकार में आपकी वहां पर कोई जमीन हो तो भी आपको वो चलेगा। इनमें से कोई भी आपके पास एक है तो चल जाएगा। तो मैंने आपको सीधे शब्दों में सही सही तरीके से समझा दिया है, वो बात आप मेरी समझ गए होंगे कि दिल्ली के बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं और खाता खुलवाने के बाद आप उसकी तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है मेरे साथियों, मैंने जो बात बताई आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर देना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर ले। और जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो मात्र 299 रुपए में आप कोर्स खरीद सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है। अगर 1 साल से ज्यादा समय में भर्ती नहीं आती है या एग्जाम नहीं होती है तो इसकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम डेट तक रहेगी, वो मैं बढ़ा दूंगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करें और मस्त तैयारी करें। कोई बच्चा ये चाहता है गुरुजी 100% गारंटी का बैच है क्या? बिल्कुल 100% गारंटी का बैच है। और गारंटी बैच ज्वाइन करने के लिए आप 9887646020 इन नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें और मेरे मैसेज का रिप्लाई का वेट करें। मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा 1 दिन में या 2 दिन में। फिर मैं आपसे बात करूंगा, हमारी टीम आपसे बात करेंगे, फिर आप संतुष्ट हो तो आ सकते हो। ओनली फॉर दिल्ली होमगार्ड का गारंटी बैच है हमारे पास, नॉर्मल बैच उपलब्ध ही नहीं है, ओनली गारंटी बैच, ठीक है। और उसका जो टाइम है वो 6 माह का रहेगा कम से कम। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे। सारी सुविधाएं आपको फ्री उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें कोचिंग हो गई, सुविधाओं में क्या है, कोचिंग हो गई, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे और बुक हो गई। ये सारी सुविधाएं हम आपको फ्री उपलब्ध करवाएंगे। केवल आपको रहना खाना खुद को करना पड़ेगा। हमारे हॉस्टल में रहते हो तो हमारे हॉस्टल का मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज ही तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर ले। ऑफलाइन के लिए मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर ले। वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।